नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। बात महाराष्ट्र की होगी। महाराष्ट्र महायुति में संग्राम की होगी। महाराष्ट्र में नई सरकार बनने से पहले से लेकर अब तक लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि महागठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं है। सरकार बनने के बाद से ही लगातार दोनों उप मुख्यमंत्री यानी अजीत पवार और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के कुछ फैसलों से नाराज नजर आ रहे हैं। इस बार मामला एकनाथ शिंदे की शिवसेना से जुड़ा है। दरअसल हाल ही में महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार ने संरक्षक मंत्रियों की लिस्ट जारी की, जिसके तहत कैबिनेट मंत्रियों को जिलों का गार्जियन मिनिस्टर बनाया गया। एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने अपने लिए रायगढ़ और नासिक जिले की मांग की थी, लेकिन सीएम फडणवीस ने इस मांग को नजरअंदाज कर दिया, जिससे एकनाथ शिंदे नाराज बताए जा रहे हैं। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने रायगढ़ जिले अजीत पवार गुट की अदिति तटकरे को दे दिया है। वहीं नासिक जिले की जिम्मेदारी बीजेपी के गिरीश महाजन को सौंपी गई है। शिवसेना की नाराजगी जताने के बाद सरकार ने दोनों जिलों के गार्जियन पद पर यानी गार्जियन मिनिस्टर के पद पर स्टे लगा दिया। अब इस स्टे से अजीत पवार की एनसीपी और खुद बीजेपी के नेता भी नाराज हो गए हैं। रायगढ़ जिले में पहले से ही एनसीपी और शिवसेना के बीच में तनाव की स्थिति है। रायगढ़ के लिए संरक्षक मंत्री के पद पर शिवसेना ने पहले से ही अपना दावा किया था। उसके बाद भी यह पद एनसीपी को दे दिए जाने पर एकनाथ शिंदे नाराज हो गए थे। गौरतलब है कि इससे पहले एनसीपी प्रमुख अजित पवार ने सीएम देवेंद्र फडणवीस के एक फैसले पर गंभीर नाराजगी जताई थी। सीएम ने एनसीपी के 2 कैबिनेट मंत्रियों के फैसलों को रद्द कर दिया था, जिससे एनसीपी चीफ आहत हो गए थे। चिकित्सा शिक्षा विभाग के मंत्री हसन मुशरीफ और सहकारिता मंत्री बाबा साहेब पाटिल के निर्णय पर मुख्यमंत्री ने एक्शन लिया था। इस पर अजीत पवार ने कहा था कि अगर वह चाहते हैं कि महायुति में सब साथ बढ़े तो कोई भी फैसला लेने से पहले चर्चा करनी चाहिए। और उसके बाद से ही महाराष्ट्र महायुति में मचे इस घमासान को लेकर चर्चा होने लगी है। ऐसे में जिस तरह से एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी कुछ सवाल या नाराजगी प्रकट कर रही है बीजेपी से और सीएम देवेंद्र फडणवीस से, लेकिन ये तमाम तीनों दल जो हैं वो सरकार में शामिल हैं। ऐसे में सरकार में होने के बावजूद भी क्या कुछ मनमुटाव की स्थिति है, इसके कयास लगातार लगाए जा रहे हैं। क्योंकि पालक मंत्रियों की घोषणा के बाद महायुति में यह महासंग्राम की सुगबुगाहट हो रही है। इसका कितना औचित्य है, इसका कितना प्रभाव रहता है, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन मौजूदा स्थिति में अभी यही चर्चा का विषय बना हुआ है। महाराष्ट्र की महायुति सरकार में रायगढ़ जिले के पालक मंत्री पद को लेकर घमासान मच गया है। एनसीपी से मंत्री अदिति तटकरे की लॉटरी लगी है। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के लिए यह मुसीबत का सबब बन गया है, क्योंकि पालक मंत्रियों की घोषणा के दौरान यहां से अजीत पवार की एनसीपी से मंत्री अदिति तटकरे की लॉटरी लगी है। शिंदे की शिवसेना के मंत्री भरत गोगावले और उनके समर्थकों को यह बात रास नहीं आ रही। हम बात रायगढ़ की कर रहे हैं। रविवार को मंत्री भरत गोगावले के 38 समर्थकों ने अदिति तटकरे का पालक मंत्री बनाने के विरोध में डिप्टी चीफ मिनिस्टर शिंदे को अपना इस्तीफा भेज दिया। इसी तरह गोगावले समर्थकों ने मुंबई गोवा महामार्ग को लगभग 2 घंटे तक जाम किया। इस दौरान आंदोलनकारी शिवसैनिक अपनी ही सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। आंदोलनकारियों ने सड़क पर टायर जलाए। अजीत की एनसीपी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सुनील तटकरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। आंदोलनकारियों को हटाने और यातायात पुनः बहाल करवाने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। महायुति में क्या सब कुछ ठीक ठाक है या सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, इस पर हम आज चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता आलोक वत्स साहब जुड़ चुके हैं। वहीं यदि बात की जाए एनसीपी अजीत पवार गुट की, तो वहां से हमारे साथ बतौर प्रवक्ता हाजी मुकलेश शेख साहब जुड़ चुके हैं और उद्धव बाला साहब ठाकरे
ग्रुप की शिवसेना की तरफ से हमारे साथ संजय द्विवेदी साहब भी जुड़ चुके हैं। आप तीनों खास मेहमान का स्वागत है। सर, जो चर्चा का विषय जिन पॉइंटर्स की ओर जा रहा है, द्विवेदी साहब शुरुआत हम आपसे करेंगे क्योंकि आप इन सबको बाहर से बैठकर ऑब्जर्व कर रहे हैं। बात तो महायुति की हो रही है, महाविकास अघाड़ी ऑब्जर्वर की भूमिका में बाहर से देख रही है, इसलिए उन दोनों के पास तो हम बाद में जाएंगे। सबसे पहले द्विवेदी साहब, क्या आपको लगता है इतना प्रचंड बहुमत महायुति को मिला, वहां पर सरकार महाराष्ट्र में बनाई गई, काफी दिनों तक यह चर्चा का विषय रहा, भाई सीएम के चेहरे के ऊपर कुछ स्थिति साफ नहीं हो रही है, कौन बनेगा, शिंदे साहब नाराज हो रहे हैं। फिर शिंदे साहब की नाराजगी की बात हुई कि भाई कम से कम अब गृह मंत्री का पद क्या मिलेगा, वो भी नहीं मिला, नाराज बताए जा रहे हैं। फिर कैबिनेट विस्तार के समय भी भाई कुछ बात निकल कर सामने आई कि जितने मंत्री, पालक मंत्री, अन्य मंत्री बनने चाहिए थे, उसके ऊपर कुछ चीज फाइनलाइज नहीं हो पाई, उसमें भी कुछ वक्त लग गया। तो सर, ये नाराजगी सिर्फ नाराजगी हो रही है, रूठ ही जा रहे हैं लेकिन मान भी जा रहे हैं। ऐसे में आपको लगता है ये जो मौजूदा घटनाक्रम पालक मंत्रियों को लेकर एक नया सामने आया है, उसमें जो नाराज दिख रहे हैं शिंदे साहब और अन्य भी, अजीत पवार साहब की तो बात कर लेंगे शेख साहब से, आपको लगता है ये नाराजगी सिर्फ दिखाने के लिए है या फिर इस नाराजगी का कुछ असर भी होगा? आपको बाहर से बैठकर देखकर क्या लग रहा है द्विवेदी साहब? इसमें से एक चीज बता दें हम आपको, जब सरकार चल रही है, शिंदे मुख्यमंत्री थे, तब भी बसों का घोटाला हुआ। जो जिसकी जांच अब हो रही है, उस समय घोटाला इसलिए उजागर नहीं किया गया कि शायद सरकार दोबारा ना बना पाए। जब आप सरकार बनाएंगे, पार्टी को तोड़ सरकार बनाएंगे, जो पार्टी तोड़ सरकार बनाई, इसका चुनाव आयोग से मिलके आपने उनको संगठन का नाम और चुनाव चिन्ह दिलवा दिया। आज स्थिति देखिए वही है जो आपने कहा भी, अपने वक्तव्य में एक बात कही आपने कि 14 दिन लग गए सरकार बनाने में, क्योंकि जिस मंत्री के नाम पे चुनाव लड़ा गया, भाई अगर इनको देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनाना था तो इनको कह देना चाहिए था साहब कि मुख्यमंत्री कोई मतलब नहीं है, पहले दिन से कहना शुरू करना चाहिए था। लेकिन इन्होंने दिग्विजय रखा, महाराष्ट्र की जनता को धोखे में रखा और इन्होंने तमाम कार्य किए, मतलब नोट बांटे। हम तो नोट बांट नहीं कहेंगे, महंगे योजना के नाम पे नोट बांटना, तमाम ऐसे काम करना। आज स्थिति ये है कि इन्होंने उनको गुलाम बना दिया। तो गुलाम क्या कर सकता, मुझे जो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि क्या होगा, पालक मंत्री नहीं बनाए क्या होगा, तो गुलामों का अपना कोई वजूद नहीं होता है बहुत। तो गुलाम ऐसे ही चिल्लाते रहेंगे और चिल्लाते रहेंगे, पांच सरकार ये चलेगी। जो मैं कह रहा हूँ आपसे, चाहे अजीत दादा पवार हो, चाहे एकनाथ शिंदे हो, चाहे इनके मंत्री हो, अगर इतना इनको था, जैसे ये जानते थे कि उद्धव ठाकरे जी को 2014 में धोखा दिया बीजेपी ने, 2019 में धोखा दिया अजीत दादा पवार को बना के, और सबसे पहले विरोध करने वाले एकनाथ शिंदे थे। सबसे बड़ी बात आप देखिए, सबसे बड़ा विरोध करने वाले एकनाथ शिंदे थे कि हम भारतीय जनता पार्टी से नहीं जाएंगे 2019 में। ठीक है। और जब 2.5 साल बीते, जब 50 होके एकदम मौके हुए और सीबीआई ईडी के पीछे पड़ी, तो इन्होंने भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पेश कर दी। अब देखिए, उस समय मुख्यमंत्री बना दिया, 10 सेकंड होती है। हाँ, बोलिए। जब उस समय इनको जरूरत थी पार्टी तोड़ने की, तो इन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया। उस समय 105 थे, लेकिन आप क्या बहाना हो रहा, आज 130 तक के आए हैं, आज आप कह रहे साहब मेरे ज्यादा विधायक है इसलिए मुख्यमंत्री मेरा बनेगा। तो जो धोखेबाजों के साथ आप जाओगे तो धोखेबाजी मिलेगी आपको। तो मैं बिल्कुल स्पष्ट कह दूं आपसे, ये सब कुछ नहीं, चिट्टे कर रहे हैं। इसका कोई मतलब नहीं है, ये आप समझिए, कोई मतलब नहीं है। चलिए ठीक है, आपने तो बाहर से बैठकर ऑब्जर्व करके ये सब बोल दिया है। मुखलेश अब आ रहे हैं, आप ही के पास आ रहे हैं, इत्मीनान से कहिएगा, अब आप ही का नंबर है। शेख साहब ठीक है, थोड़ा सा मैं समझ सकता हूँ उत्सुकता है, लेकिन आ रहे हैं आप ही के पास। अब देखिए शेख साहब, एक सवाल भी हम उसके ऊपर एड ऑन कर देते हैं। जब भाई आपने अपना समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दे ही दिया है, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब हैं, निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं, तो फिर निर्णय तो सबको मान्य होना चाहिए ना भाई। वो हर बाधाओं को तो दूर करते ही हुए हैं। अब ऐसे में कभी कभी देखिए आप भी रूठ जाते हैं शेख साहब, अब आपके मंत्री की बात नहीं सुनी जाती है तब आप रूठ जाते हैं। भले आज हम चर्चा कर रहे हैं शिंदे साहब की पार्टी की, लेकिन रूठते तो आप भी हैं। अब रूठने से क्या फायदा है? शेख साहब। कुणाल जी बोलिए। ऐसा है, ये कुछ लोग
जो उनके अंदर एक मैंपना घुसा है, मैं जिसको बोलता है मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, यानी देवेंद्र जी उनके सामने कुछ नहीं। कौन है ये अजीत मैं दादा और पवार कौन है कुछ एक लोग, ये भी बताइए। मैं बताता हूँ ना, मुझे बोलने हाँ, तो दीजिए सर। बोलिए। अजीत पवार साहब कुछ नहीं, हाँ। वो शिंदे साहब कुछ नहीं, तो हाँ। ऐसा नहीं चलेगा। हाँ। वो जो स्कूल से पढ़ के आए हैं उद्धव साहब ठाकरे के स्कूल से, वो उनके अंदर नशा अभी तक गया नहीं है। 2.5 साल की सरकार के अंदर अभी तक उनके अंदर सुधार नहीं आया है। हमारी पार्टी अजीत दादा पवार साहब की पार्टी एनसीपी हमेशा सेकुलर था, हमेशा लोगों के बीच जाते थे, लोगों का काम करता था, और आज भी महायुति हम मिलकर काम ही कर रहे हैं। लेकिन ये कुछ लोग एक वातावरण खराब करने का कोशिश प्रयास कर रहे हैं, उसके अंदर अभी पूरा अभी देवेंद्र जी ने इसके ऊपर संज्ञान लिया है और पूरा ध्यान उनके ऊपर आया है। हमारे अजीत दादा पवार साहब ने और शिंदे साहब और देवेंद्र साहब मिलके इसका पूरा सोल्यूशन निकालेगा, और आगे जो है जिस तरह सरकार बहुत बढ़िया लोगों का काम कर सके, लोगों के न्याय और हित के लिए, महाराष्ट्र के विकास के लिए, उस पर ध्यान दिया जाएगा। ये सब सारे चीज पहले देवेंद्र, आप देख सकते हैं सर, पहले तो धनंजय मुंडे साहब का ये बवाल बहुत दिन से चल रहा है। इस्तीफा के लिए बेगाने की शादी में संजय राउत साहब इस्तीफा मांग रहे हैं, कभी मुंडन तिवारी साहब का बयानबाजी आ रहा है। अरे भाई, आपके पास विपक्ष जो है महाराष्ट्र के अंदर 57 यानी 60 विपक्ष के लिए एमएलए चाहिए, है नहीं। लेकिन आप लोग का काम धंधा कुछ नहीं शेख साहब, जोर देखिए से आप उनको बोलो, दोष झूठ दे बोलो देते हैं। और अब आप वो आरोप लगाते नहीं रहो। शेख साहब हमारे में देखिए कुणाल जी, हमारे में कोई लफड़ा झगड़ा नहीं है, हाँ, हमारे में समझ कोई गया। भेदभाव नहीं नहीं, है। ठीक है। हमारे लीडर बैठकर महाराष्ट्र के लीडर ये तय नहीं, करेंगे। शेख साहब अभी देखिए। इसके बारे में बिल्कुल ठीक। सब चालू है, ठीक है। इसका कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा। लेकिन शेख अदिति साहब तटकरी हमारे नहीं, ठीक लीडर है। थी, लीडर है, लीडर रहेगा। ओके, वो पॉइंट टेकन। लेकिन शेख साहब देखिए, अब किसी और को भी दोष देने से का कोई फायदा है नहीं। अब बाहर में जो भी कुछ बैठे हैं लोग, वो आप चंद उनको लोग, अगर चंद मौका लोग कर रहे देते हैं, हैं, चंद लोग इन हैं, तरह उससे की कोई चीजों फर्क को नहीं पड़ेगा। प्रदर्शित करके बातचीत करने का अवसर देते हैं, तो वो तो बात करेंगे ही ना, वो कहाँ नहीं, चुप वो बैठेंगे। शिंदे साहब के साथ में भी जो है ना 3-4 ग्रुप अभी हो चुका है अंडरटेकिंग, क्योंकि बहुत से लोगों को मंत्री पद नहीं मिला, जैसे भोपाल बहुत से लोगों को नहीं मिले, नाम नहीं लूंगा मैं। चलिए ठीक है, बहुत कोई से लोग बात नाराज भी है, सबको तो सब खुश नहीं कर सकते बिल्कुल, ना। हाँ, 5 उंगली ठीक। बराबर नहीं होता है, ठीक। किसी को नया दिया, हाँ। किसी को नहीं देने वाले, किसी को देने वाले हैं, तो वो हाँ। लोग बर्दाश्त में हो। और अभी क्या अजीत दादा पवार साहब की जो पार्टी है, ठीक है। हमारे 41 आमदार है, ओके। उस पर जलन उनको हो गया आएंगे। है, कैसे अजीत दादा पवार नहीं, साहब की ठीक है। पार्टी को ठीक है बदनाम शेख किया साहब, जाएगा। ओके, समझ गए कैसे आपकी बात, कार्यकर्ताओं आएंगे से फिर बदला आपके लिया पास। नहीं, जाएगा। समझ गए ऐसे लोग औरों को भी तो पार्टी में घुस के समझाइए ना। शिंदे साहब के हमारे ठीक साथ है, में वत्स लड़ा साहब कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वत्स साहब, आपका भी स्वागत है। भारतीय जनता उद्धव पार्टी ठाकरे के के तरफ लोग से हैं, प्रवक्ता। शिंदे ठीक है साहब शेख के साहब, ग्रुप आपकी में बात वो समझ लोग गए। हमारे काम खराब कर रहे हैं, आप उद्धव ठाकरे के लोग। अपने गठबंधन के सहयोगियों को थोड़ा इस तरह समझाइए, असर पड़ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम टाइम लिया है उनको, तत्काल उनको बुलाया गया, बात ठीक। किया जाएगा इसके बारे में, ओके, संज्ञान लिया जाएगा। वत्स साहब, ऐसा अब नहीं देखिए चलेगा। देखिए सरकार में रहना आप है, कप्तान तो हैं, मिलजुल के रहना पड़ेगा। आपकी पार्टी सरकार- के जो आपके पार्टी के जो प्लेयर है वही इस टीम के कप्तान है महाराष्ट्र में, फडणवीस साहब। ठीक है शेख साहब, आएंगे फिर आपके पास आएंगे, डोंट वरी। ये लोगों को हम जितना आप- भी साजिश करें वो चलने शेख नहीं देंगे। साहब, वो तो प्लीज ठाकरे अब के लोग औरों को हमारे भी तो बोलने दीजिए, बीच कितना में घुसकर बोलिएगा। जो शिंदे साहब के इसमें प्लीज जो अभी शेख आए हैं वो लोग साहब, गड़बड़ कर रहे हैं सब। ओके वत्स साहब, देखिए अब क्या पता, अब देखिए इतना बेचैनी हो जाता है, सब बोलने लग जाते हैं, लेकिन आपके जो कप्तान हैं देवेंद्र फडणवीस साहब, हम ये मान के चलते हैं कि उनका फैसला अंतिम है, वह निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। जब जनता ने आपको अपनी ताकत दी है, तो आपके सहयोगी जो थोड़े नाराज हो जाते हैं, रूठ जाते हैं, उस पर ध्यान देने की जरूरत है या फिर छोड़ दिया जाए? देखिए कुणाल जी, ये महायुति बहुत बड़े पैमाने पर जीत हासिल किया है और इसमें सबसे ज्यादा श्रेय आपका है। घटक दल के लोगों की भी मंशा है कि उन्हें अच्छे अच्छे पद दिए जाएं। लेकिन जिस तरीके से शिंदे गुट के मंत्री ने नाराजगी प्रकट किया है और जिस तरीके से रोड जाम 2 घंटे तक रोड का यातायात बाधित किया, एंटी गवर्नमेंट नारे लगाए, ये सब शोभनीय नहीं है। जनता में इसका मैसेज बहुत गलत जाएगा, ये उनको रियलाइज करना चाहिए। और जनता ने जिस मैंडेट को दिया है, जनता की अपेक्षाएं बहुत ज्यादा है इस महायुति से। कोई भी बात हो, अंदर खाने बात होनी चाहिए। अंदर खाने
चीजें तय होनी चाहिए। नहीं बात साहब ठीक है, आप अच्छी बात बोल रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ शिंदे साहब की ओर इशारा कर रहे हैं। देखिए अजीत पवार साहब भी तो थोड़े बहुत अंदर से तो कभी कभी रूठ जाते हैं, भले ही प्रकट करे या नहीं करे। भाई उनके 2 कैबिनेट मंत्री की बात भी नहीं, अगर फडणवीस साहब मान रहे हैं उनके फैसलों को रद्द करें, रूठते तो वो भी हैं, लेकिन आप इशारा सिर्फ शिंदे साहब की तरफ कर रहे हैं। नहीं, कोई भी इस तरीके का हरकत करेगा हाँ, कुणाल जी तो ये शोभनीय नहीं हो माना जाएगा। कुणाल जी, शिंदे साहब के लोग नाराज है डिप्टी सीएम बनाने से, मेरा ये आरोप है। हाँ। उनको अगर नाराजगी से क्या फायदा होगा? हाँ। जब काम करना है तो मिलजुल के काम करना चाहिए। उद्धव साहब ठाकरे के लोग ये गढ़ पे आ रहे हैं, शिंदे गढ़ पे आके मान कर रहे हैं सब। मान तो शेख साहब एक मिनट, हाँ शेख साहब बोल रहे हैं, अजीत पवार गुट की तरफ से प्रवक्ता बोल रहे हैं। हाँ, इनको कहिए कि मेरी पारी खत्म हो जाए, फिर ये हाँ बोल बिल्कुल कह रहे हैं सर, उनको कहना कहें। है कि गठबंधन की सरकार आज की डेट में भारतवर्ष में एक मजबूरी है जी। अधिकतर सरकारें गठबंधन की चल रही हैं, राष्ट्रीय स्तर पर भी गठबंधन की सरकार चल रही है। तो गठबंधन के सरकार चलाने के कुछ वसूल होते हैं। ओके। उन वसूलों से हटकर इन लोगों ने जो काम किया है वो जनता के बीच में गलत मैसेज देने का काम किया है। लेकिन अंत भला तो सब भला। अंत में उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे जी का जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। और मुझे लगता है कि देवेंद्र फडणवीस एक बहुत ही सुलझे हुए नौजवान नेता है, वो इन बातों का निपटारा कर लेंगे। लेकिन थोड़ा संतोष लोगों को रखना चाहिए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे एकनाथ शिंदे ग्रुप के हों, चाहे अजीत पवार जी के हों। हर आदमी को मंत्री पद से नहीं नवाजा सकता है, हर आदमी को कोई न कोई पोस्ट नहीं दिया जा सकता है। कुछ लोगों को धैर्य रखना पड़ेगा, कुछ लोगों को त्याग भी करना पड़ेगा। लेकिन जो महाराष्ट्र की जनता ने हमसे अपेक्षा की है, हम उस पर खरे उतरे। इसके लिए सबको अगर आगे भविष्य में बने रहना है तो एकजुट होकर डिलीवर करना होगा। करेक्ट। देखिए नहीं ठीक, सही बात बोला आपने, नहीं सही बात बोला। अब देखिए, अब फिर से द्विवेदी साहब आपके पास आते हैं। आप इन दोनों को सुन रहे हैं, आप वहां की राजनीति को समझ भी रहे हैं। द्विवेदी साहब एक बात बताइए, एक ऑब्जर्वर के तौर पे आप चूंकि बाहर बैठे हुए हैं, सरकार से आप सिर्फ देख रहे हैं चीजों को, ये कैसी कश्मकश है सर कि तकलीफ तो लोगों को होती है, लेकिन तकलीफ होके भी कुछ कर नहीं पाते हैं, अपनी बातों को रख के फिर उन्हें मान करके सुलझ करके फिर उसी में कर लेना पड़ता है। क्या ये लोकतंत्र की खूबसूरती है? देखिए, लोकतंत्र की खूबसूरती जब होती है जब पार्टी से पार्टी गठबंधन करती है। अभी बात बड़ी अच्छी बात बीजेपी प्रवक्ता ने कही कि इसमें गठबंधन का दौर चल रहा है। तो गठबंधन का दौर माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने 30 साल पहले देख लिया था, जब उन्होंने बाला साहब ठाकरे के पास आके और गठबंधन बनाया था। गठबंधन किया, जिसकी वजह से आज भारतीय जनता पार्टी यहाँ तक पहुंची। चलिए वो कोई बात नहीं, खैर उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, भारत देश के प्रधानमंत्री जो जुमले बोलते हैं, मैं थोड़ा उसमें भी चर्चा करूंगा। इसके साथ साथ में उन्होंने कहा था कांग्रेस परजीवी पार्टी बन गई है। तो अभी गठबंधन की बात इनके ही प्रवक्ता ने कही कि गठबंधन का दौर चल रहा है, परजीवी गठबंधन वहां भी है। तो इस तरह की बातें करके जो है जनता को सिर्फ गुमराह करते हैं। आप बताइए, अगर सही चल रहा होता महीने भर से, अभी बीएमसी चुनाव होने कोई खबर है? नहीं खबर है। बीएमसी चुनाव कब से नहीं हुए? जब से इनकी सरकार बन गई है 2.5 साल से ऊपर हो गया है, अभी बीएमसी चुनाव का कोई शुरुआत नहीं। क्यों? महायुति में जो अभी बस्ती कह रहे थे, मैं पार्टी के पहले दिन से अच्छा नहीं चल रहा है कि जब आप धोखाधड़ी करके पार्टियां धोखे से गठबंधन करेंगे, धोखे से चुनाव लड़ेंगे, जनता ने अपना मैंडेट दिया, जनता ने देख लिया भाई, अपना मैंडेट दे दिया। लेकिन जो धोखेबाजी की गई, जिस तरह से मुख्यमंत्री पद से हटा के हटा के बना दिया गया है, उप मंत्री बना दिया गया, तो इससे बड़ी बेइज्जती नहीं हो सकती थी। यही तो चीजें उद्धव ठाकरे जानते थे। उद्धव ठाकरे जानते थे। मेरा सवाल नहीं, वो जानते थे, लेकिन फिर भी ऑल इज वेल कैसे हो जाता है? आवेदन की मजबूरी है ना। अच्छा भाई, अब तो चुनाव में नियम आ गया ना कि विधायक छोड़ लीजिए और पार्टी खत्म हो जाएगी। पहले संविधान होता था, सब देखा जाता था, कितने सिग्नेचर की है कार्यकर्ताओं, सब देखा जाता। अब तो विधायक गिनने सिर्फ
ठीक। शिंदे जी ज्यादा उठा पटक करेंगे, ये अजीत दादा पवार ज्यादा उठा पटक करेंगे, सारे विधायक तोड़ देंगे, शिवसेना देंगे और चुनाव जिनके हाथ में उस नए आदमी को शिवसेना दे देंगे और धनुष बाण दे देंगे। ये शिंदे के किनारे हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। डर तो ये बता, अच्छा दूसरे कौन है? 10 सेकेंड ये इम्पोर्टेंट कौन है? इम्पोर्टेंट। हाँ बोलिए। 10 सेकंड और दीजिए, 10 सेकंड। और अभी इनके जो दो चार अजीत दादा पवार के खिलाफ केस रखे हुए हैं, एक नाथ शिंदे को भी तो नया केस दे दिया। अच्छा। अभी नया केस दे दिया 2800 करोड़ रुपए घोटाले वाला केस, वो तो नया दे दिया। ज्यादा उठापटक करोगे तो केस अंदर चले जाओगे। ठीक है, ठीक है द्विवेदी साहब। शेख साहब, ये जिस ओर इशारा कर रहे हैं द्विवेदी साहब, क्या यह बात वाकई में प्रासंगिक है? क्या ऐसा लग रहा है जो आप पहले करके आए हैं, क्योंकि आप भी तो पहले शरद पवार साहब के ही साथ थे, आपको यह डर है क्या कि कहीं अपनी आवाज बुलंद करेंगे उस जोर से तो कहीं जो खेला शरद पवार साहब के साथ हुआ, आप लोग उसमें शामिल थे, कहीं वो खेला आप ही के साथ नहीं हो जाए जिस ओर द्विवेदी साहब इशारा कर रहे हैं, और इसलिए सब कुछ सहते हुए भी आप साथ हैं? नहीं, द्विवेदी जी अपने हिसाब से वो कह रहे हैं, उनका मैं नहीं जानता वो सब चीजें, जो ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि चाह तो आप भी रहे थे कि अजीत पवार साहब मुख्यमंत्री बने, लेकिन बन वो भी नहीं पाए। अरे सर, सीट कम दिया ना हमको। अगर सीट ज्यादा देते तो जरूर बनते थे ना। तो कम सीट पर सर शेख साहब, कम सीट पर आप ही तो माने चुनाव लड़ने के लिए। नहीं भैया, हमने ये कहा था कि अजीत दादा पवार साहब के बगैर महाराष्ट्र की सरकार नहीं बन पाएगी। आखिर वही हुआ। अजीत पवार साहब तो पहले समर्थक दे चुका था। तो रन कम बनाइएगा सर, तो मैन ऑफ द मैच कैसे बन जाइएगा शेख साहब? अरे अभी आने वाले समय में हमारी सरकार बन जाएगी और अजीत दादा पवार साहब मुख्यमंत्री बनेगा। इसी तरह का रवैया, इसी तरह का अगर सारे चीज रहेगा तो जनता के बीच में ना इनको भारी पड़ेगा, चाहे सरकार किसकी भी हो। और आज कार्यकर्ता को पहले संभालना पड़ेगा। महायुति की सरकार बनी है, लेकिन बीजेपी और राष्ट्रवादी हमारे जो है और शिंदे साहब को कार्यकर्ता संभालना पड़ेगा। कार्यकर्ताओं को संभाला तो आगे सब कुछ सही होगा। जब कार्यकर्ता का इस तरह बयानबाजी, मोर्चा, रास्ते में आंदोलन करेगा तो लोगों में मैसेज क्या जाएगा? हमारा ये सीधे सीधे आरोप है कि अजीत दादा पवार के लोगों को दबाने की कोशिश किया जा रहा है। इसका न्याय हमारे अमित शाह और मोदी जी और हमारे देवेंद्र जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इसका फैसला करेंगे। और अजीत दादा पवार साहब खुले तौर पे बीजेपी को समर्थक दे चुका था। शिंदे साहब सीएम बनने की रेस में थे, उनके लोग नाराज है, कल भी है, आज भी है, उसका वो तपास करें कि हकीकत क्या है। लेकिन हम लोग नाराज नहीं है। महायुति की सरकार में हम हमेशा रहा और काम अच्छा करेगा। और जिस दिन नहीं रहने का है तो अजीत दादा पवार अपना फैसला लेंगे। अच्छा शेख साहब, आप नाराज नहीं है, आप नाराज नहीं है, आप कह रहे हैं आपके 2 कैबिनेट मंत्रियों के निर्णय को रद्द कर दिया गया, इससे आपको खुशी हुई? देखिए, कैबिनेट मंत्री का निर्णय को रद्द कर दिया गया तो दे भी देंगे ना, उसकी बैठक हो रही ना सर। बात अभी दूर तक निकला है। तो फिर मतलब बात निकला तो दूर तक जाएगा। दूर तक जाएगा, ठीक है, इस बात को समझ गए। हमारे कैबिनेट मंत्री देना ही पड़ेगा उनको। ठीक है, वत्स साहब सुन रहे हैं, देखिए कह रहे हैं साफ तौर पर, अगर इस तरह का रवैया बरकरार रहेगा तो फिर दिक्कत में आप भी आ सकते हैं। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। देखिए दोहरा भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, में भी हम अलग लड़ने वाले हैं, हम अलग लड़ने वाले हैं। देखिए अलग लड़ने वाले हैं। देखिए अभी से ही आपको यह आईना दिखाया जा रहा है कि ऐसा कीजिएगा तो नहीं चलेगा। हकीकत है, ठीक है, हकीकत बताया जा रहा है, ऐसे करेंगे तो नहीं चलेगा। अब सुन ले, ठीक है। ओके शेख साहब, वत्स साहब योर टर्न, बताइए। साथ में रहना हमें भी पसंद नहीं है, लेकिन मजबूरी है हमारी। बोल रहे हैं साथ रहना पसंद नहीं है, मजबूरी है, बोलिए। इस तरीके का बयानबाजी शुभ संकेत नहीं है। हाँ, अगर ये इस तरीके से करेंगे तो आगे ये चीजें चल नहीं पाएंगी और इसका नुकसान, इसका खामियाजा सभी को भुगतना पड़ेगा। और जनता में अगर इस तरीके का विश्वास इन्होंने एक बार पैदा कर दिया, वर्षों लगेंगे इनको वापस उनका विश्वास जीतने में। इसलिए मैं इनसे यही अनुरोध करूंगा कि अपनी अपनी महत्वाकांक्षा को दबा के रखिए, इसको जितना मिल रहा है उसी में संतोष रहिए और डिलीवर कीजिए जनता के लिए जो उनकी उसी में संतोष है सर। हमारे लोगों पे दबाव डाला जा रहा है, हमारे लोगों के साथ में अन्याय किया जा रहा है, उसका फैसला आप करिए। ठीक है शेख साहब, उनको बोल लेने दीजिए प्लीज। ये सब लैंग्वेज शुभ संकेत नहीं है। ये सब लैंग्वेज शुभ संकेत नहीं है। वत्स साहब, लेकिन एक प्रचंड मैंडेट आपके साथ है। वत्स साहब, एक प्रचंड मैंडेट आपके पास है महाराष्ट्र में, आराम से कंफर्टेबली आप 5 साल सरकार चलाइएगा। तो क्या इन नाराजगी को आप अड़चन के तौर पर देखते हैं, या फिर नाराजगी एक क्षणभंगुर है, ये तो फिर से किनारे कर दिया जाएगा? गुलाल जी, हमें न्याय नहीं मिलेगा, हमारे कार्यकर्ता रास्ते पे उतरेंगे। ठीक है शेख साहब, 1 मिनट। हाँ, अब जवाब ले लेते हैं ना, फिर आपसे पूछेंगे। हाँ वत्स साहब बोलिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सब
एक तरीके का गिदड़ धपकी है। हाँ। इस तरीके से करके हम कुछ प्राप्त कर ले, लेकिन कुछ होने जाने का नहीं है। हाँ। ये क्या है, इनको शांत भाव से रहना चाहिए। हाँ। और किसी में इतना अभी दम नहीं है कि वो अकेले जाके जनता के सामने अपनी सरकार बनाने का दावा ठोक सके। अगर किसी में दम है तो वो भारतीय जनता पार्टी के पास ही है। ये लोग तो छोटे छोटे टुकड़े में बटे हुए हैं, लेकिन अब जिस तरीके का इनके अंदर असंतोष झलक रहा है, ये शुभ संकेत नहीं है महायुति के लिए। मैं इनसे अनुरोध करूंगा और इनके बड़े नेताओं से भी कि कृपया अपने महत्वाकांक्षाओं को दबा कर रखें और गाड़ी को चलने दें। बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो महत्वाकांक्षा को दबा के रखे, क्लियर मैसेज है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपने सहयोगियों से। इस तरह करने से कुछ नहीं होगा। जनता ने विश्वास जताया है, साथ मिलकर के जनता के विकास के लिए काम करें। मेरे साथ फिलहाल इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।